सभी ने अक्सर राहुल गांधी के हाथ में एक लाल किताब देखी होगी। अब उस लाल किताब को लेकर बड़ा सियासी बवाल छिड़ गया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में सियासी पारा बढ़ा हुआ है। सभी राजनीतिक दल चुनावों की तैयारियों के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने नागपुर में संविधान बचाओ सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस सम्मेलन के दौरान राहुल गांधी ने लाल किताब लहराई थी। इसको लेकर अब बीजेपी ने एक बड़ा दावा किया है। उस वाक्य के दौरान ऐसा कुछ हुआ जिससे राहुल गांधी सभी के निशाने पर बने हुए हैं और अब भाजपा के साथ तमाम राजनीतिक दल उन्हें ट्रोल करते नजर आ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी संविधान सम्मेलन में भाग लेने नागपुर पहुंचे थे। इस दौरान कार्यक्रम में एक लाल रंग की किताब बांटी गई जिसके ऊपर संविधान लिखा था, लेकिन वह अंदर से खाली थी। इसे लेकर अब विवाद छिड़ गया है। इसी कड़ी में बीजेपी ने अब राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने किया बड़ा दावा। बीजेपी ने लिखा, संविधान सिर्फ बहाना है, लाल किताब को बढ़ाना है, मोहब्बत के नाम पर सिर्फ नफरत फैलाना है। कांग्रेस भारत के संविधान को नष्ट करना चाहती है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के लिखे गए सभी कानूनों को संविधान से हटा दिया गया। यही कारण है कि राहुल गांधी ने अंतरिम में आरक्षण रद्द होने की भविष्यवाणी की थी। याद रखें, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और उनका संविधान कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, बल्कि भारत और भारतीयों के जीवन की नींव है। इसलिए जनता संविधान विरोधी कांग्रेस को सबक सिखाएगी। संविधान की बात करें, कांग्रेस का पूरा मुद्दा गलत है। राहुल गांधी के नागपुर दौरे पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जमकर हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी के इस दौरे को नक्सलवाद तक से जोड़ दिया और इसे नौटंकी करार दिया। जानिए क्या कुछ कहा देवेंद्र फडणवीस ने। भारताच्या संविधानाबद्दल राहुल गांधींची जी अनास्था काल पाहायला मिळाली आणि मी परवा जो आरोप केला होता तो खरा ठरला। ते लाल पुस्तक घेऊन या ठिकाणी संविधानाचा गौरव करू इच्छित नाही, तर त्यांच्यासोबत असलेले जे अर्बन नक्षल आहेत, त्यांच्यासोबत असलेले जे अनार्किस्ट आहेत, यांना एक प्रकारचा इशारा देण्याकरता किंवा त्यांची मदत घेण्याकरता हे सगळं नाटक आणि नौटंकी त्यांनी केली आहे। संविधानाचा रोज अपमान ते करतायत आणि या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं आजपर्यंत ज्या प्रकारे काँग्रेसने भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा अपमान केला, संविधानाचा अपमान केला, आता त्यांच्या या नौटंकीला कोणीच भूलणार नाही। देवेंद्र फडणवीस के बयान के बाद इस मामले ने और तूल पकड़ा। राहुल गांधी ने इस मामले पर देवेंद्र फडणवीस के बयान पर पलटवार किया और भाजपा को करारा जवाब दिया। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री के अनुसार बाला साहेब के संविधान को दिखाना और जाति जनगणना के लिए आवाज उठाना नक्सली विचार है। भाजपा की ये सोच संविधान निर्माता महाराष्ट्र के सपूत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान है। लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र की जनता ने संविधान की लड़ाई लड़ी और महाविकास आघाड़ी को बड़ी जीत दिलाई। भाजपा द्वारा बाबा साहेब का अपमान महाराष्ट्र की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। वो कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के साथ मिलकर हमारे संविधान पर किए गए हमले से पूरी ताकत का जवाब देकर उसकी रक्षा करेगी। महाराष्ट्र भाजपा ने जो एक्स पर वीडियो पोस्ट किया, उसमें भाजपा आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी के कार्यक्रम के मंच पर शिवाजी की मूर्ति के अलावा 3 तस्वीरें रखी हुई थी। इसमें बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर भी शामिल थी। राहुल ने अम्बेडकर की तस्वीर पर माला नहीं चढ़ाई और उसे बगल में रख दिया। भाजपा ने इसे बाबा साहेब का अपमान बताया। हालांकि कांग्रेस इस मामले पर सफाई दे चुकी है कि जो कार्यक्रम के दौरान बांटा गया वो मात्र नोटपैड था। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के पहले से ही कांग्रेस पार्टी बीजेपी को संविधान के मुद्दे पर घेर रही है। कांग्रेस ने तब आरोप लगाया था कि बीजेपी 400 सीटों के साथ सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी। हालांकि इसके बाद भी बीजेपी गठबंधन के साथियों के साथ केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब रही, लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे को अब तक नहीं छोड़ा है। इससे पहले भी कई रैलियों में राहुल गांधी संविधान की कॉपी के साथ मंच पर दिख चुके हैं। अब महाराष्ट्र के 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव है। मतदान 20 नवंबर को और मतगणना 23 नवंबर को होगी।